दक्षिण भारत की पवित्र धरा पर बसा एक नगर जहाँ हर पत्थर पर इतिहास लिखा है और हर मंदिर में संस्कृति की आत्मा बसती है। यह है कांचीपुरम, एक ऐसा शहर जिसे हजार मंदिरों का नगर कहा जाता है, जहाँ पल्लवों की स्थापत्य कला, चोलों की शक्ति और विजयनगर साम्राज्य की भव्यता आज भी जीवित है। यह केवल ईंट पत्थर का शहर नहीं, यह आस्था, परंपरा और भारतीय शिल्प कला का गौरवशाली प्रतीक है। और हाँ, कांचीपुरम की रेशमी साड़ियाँ जैसे इतिहास ने रेशम में खुद को बुन दिया हो। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कांचीपुरम का इतिहास। कांचीपुरम ईसा की आरंभिक शताब्दियों में महत्वपूर्ण नगर था। संभवतः यह दक्षिण भारत का ही नहीं बल्कि तमिलनाडु का सबसे बड़ा केंद्र था। बुद्धघोष के समकालीन प्रसिद्ध भाष्यकार धर्मपाल का जन्म स्थान यही था। इससे अनुमान किया जाता है कि यह बौद्ध धर्मीय जीवन का केंद्र था। यहाँ के सुंदरतम मंदिरों की परंपरा इस बात को प्रमाणित करती है कि यह स्थान दक्षिण भारत के धार्मिक क्रियाकलाप का अनेकों शताब्दियों तक केंद्र रहा है। कांचीपुरम 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य का ऐतिहासिक शहर और राजधानी हुआ करती थी। 6ठी शताब्दी में पल्लवों के संरक्षण से प्रारंभ कर 15वीं और 16वीं शताब्दी तक विजयनगर के राजाओं के संरक्षण काल के मध्य 1000 वर्ष के द्रविड़ मंदिर शिल्प के विकास को यहाँ एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। कैलाश नाथार मंदिर इस कला के चरमोत्कर्ष का उदाहरण है। एक दशाब्दी पीछे का बना वैकुंठ पेरुमल इस कला के सौष्ठव का सूचक है। उपयुक्त दोनों मंदिर पल्लव नृपों के शिल्प कला प्रेम के उत्कृष्ट उदाहरण है। कांचीपुरम इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ स्थित अनेक आकर्षक और प्राचीन मंदिर यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाने के साथ पुरानी यादों को भी ताज़ा कर देती हैं। चेन्नई से 45 मील दक्षिण पश्चिम में बेगावती नदी के किनारे स्थित कांचीपुरम के मशहूर मंदिरों में वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु के लिए, एकम्बरनाथर मंदिर भगवान शिव के 5 रूपों में से एक को समर्पित है। इसके अलावा कामाक्षी अम्मान मंदिर, कुमारकोट्टम कच्छपेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर आदि भी मुख्य हैं। आज भी कांचीपुरम और उसके आसपास 126 शानदार मंदिर है। फिलहाल यहाँ 100 के आसपास दूसरे मंदिर बाकी रह गए हैं। यह प्राचीन ज़माने में मंदिरों की संख्या करीब 1000 थी। सुनहरे शब्द के रूप में जाना जाने वाला कांचीपुरम अपनी खूबसूरत मंदिरों के लिए है बेहद फेमस। चलिए इसके बारे में जानते हैं अब। भारत के कांचीपुरम, जिसे 1000 मंदिरों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। इन मंदिरों की शानदार वास्तुकला, धार्मिक महत्व, समृद्ध इतिहास दुनिया भर से भक्तों, पुरातात्विक और धार्मिक उत्साही लोगों को आकर्षित करता है। चलिए इसके आगे हम आपको कांचीपुरम के खूबसूरत मंदिरों और उनके खुले रहने के समय के बारे में बताते हैं। कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम कांचीपुरम कांची, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम कांची कैलाशनाथर मंदिर एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है जो वेदवती नदी के तट पर पश्चिम सीमा पर तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में पूर्व की ओर स्थित है। मंदिर हिंदू भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है और पूरे वर्ष, विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान आप यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों को देख सकते हैं। कांची कैलाशनाथर मंदिर सुंदर चित्रों और शानदार मूर्तियों से अलंकृत है। इस भव्य मंदिर का निर्माण पल्लव शासक राजसिम्हा द्वारा शुरू किया गया था और उनके पुत्र महेंद्र वर्मा पल्लव ने इसे पूरा किया था। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से 12 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 4 बजे से 9 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। कामाक्षी अम्मन मंदिर कांचीपुरम। आपको बता दें कि कामाक्षी अम्मन मंदिर दिव्य देवी कामाक्षी को समर्पित है, जिन्हें प्रेम, प्रजनन क्षमता और शक्ति की हिंदू देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। विकामाक्षी अम्मन मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। माना जाता है इस स्थान पर देवी सती की नाभि गिरी थी। कामाक्षी नाम में का अक्षर सरस्वती का प्रतिनिधित्व करता है, माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अक्षी का अर्थ है आँखों को देखना। अगर आप कांचीपुरम घूमने के लिए जा रही हैं तो कामाक्षी अम्मन मंदिर घूमने ज़रूर जाएं। ये मंदिर सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 4 बजे से 8:30 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
वरदराजा पेरुमल मंदिर। तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में स्थित वरदराज पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से एक है और इसका अत्यधिक धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अलवर या काव्य संतों ने इस मंदिर का दौरा किया था। मंदिर परिसर बेहद बड़ा है, जिसे चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दुनिया भर से भगवान विष्णु के भक्त विष्णु कांची में विशेष रूप से 10 दिवसीय वैकाशी ब्रह्मोत्सव, पुरतासी नवरात्रि और वैकुंठा एकादशी के दौरान आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर आते हैं। ये मंदिर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। उलग लाथर पेरुमल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित और 108 दिव्य देशों में से एक उलग लाथर पेरुमल मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुरम शहर में कामाक्षी अम्मन मंदिर के बहुत पास स्थित है। मंदिर महान ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है और दुनिया भर के अनुयायी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने का सुबह का समय 6 बजे से शाम 6:30 बजे के बीच है। एकांबरनाथ मंदिर कांचीपुरम एकांबरनाथ मंदिर कांचीपुरम का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पल्लवों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। बाद में चोल और राय दोनों ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। इस मंदिर की एक उल्लेखनीय विशेषता ये है कि 1000 लिंग सभी एकांत पत्थर से तराशे गए हैं। साथ ही मंदिर के भीतर 1000 खंभों वाले हॉल भी मौजूद है। एकांबरनाथ मंदिर के बाहर एक आम का पेड़ है, जो लगभग 3500 साल पुराना है। ये मंदिर सुबह 6:30 बजे से 12:30 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 4 बजे से 8:30 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। चित्रगुप्त मंदिर कांचीपुरम में स्थित चित्रगुप्त मंदिर हिंदू देवता चित्रगुप्त को समर्पित है। चित्रगुप्त को मृत्यु के देवता यमराज के सहायक के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर में आप पारंपरिक वास्तुकला का अद्भुत काम देख सकते हैं, जो दक्षिण भारत के अधिकांश मंदिरों में पाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रगुप्त का जन्म एक पेंटिंग से हुआ था, जिसे भगवान शिव ने चित्रित किया था और उन्हें मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों को लेखाकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ये मंदिर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुलता है, तो वहीं शाम 5 बजे से 11 बजे के बीच भी आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। देवराज स्वामी मंदिर कांचीपुरम देवराज स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजाओं ने करवाया था। यह हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। मंदिर के अंदर अलंकृत उत्कीर्ण स्तंभ हैं, जो देखने में बेहद आकर्षित लगते हैं। इस भव्य मंदिर में एक विवाह कक्ष है, जिसे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के विवाह की याद में बनाया गया था। इसमें एक पानी की टंकी भी है, जिसके अंदर भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति है। टैंक को हर 40 साल में खाली किया जाता है और उस दौरान आप 10 मीटर ऊंची मूर्ति को देख सकते हैं, जिसे 38 दिनों के लिए दर्शन के लिए स्थापित भी किया जाता है। फिर इसे पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। अब जानते हैं कांचीपुरम में पूजा का समय क्या है। कांचीपुरम में पूजा का समय मंदिरों और त्योहारों के अनुसार अलग अलग होता है। कामाक्षी अम्मन मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और दोपहर 12 बजे तक बंद हो जाता है। फिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात 9 बजे बंद हो जाता है। एकांबरेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक खुला रहता है। कैलाश नाथर मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है। कांचीपुरम घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अक्टूबर से मार्च के बीच का समय सबसे अच्छा होता है, जब मौसम सुहावना होता है। पोंगल और नवरात्रि जैसे त्योहार जीवन सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। कांचीपुरम यात्रा पर करने योग्य चीजें क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। शहर के विरासत समृद्ध मंदिरों के शहर पारंपरिक अनुष्ठानों और नृत्य प्रदर्शनों को देखने के लिए मंदिर उत्सव में भाग लें। बुनकरों से सीधे रेशमी साड़ियां खरीदें। कांचीपुरम इडली और पोंगल जैसे स्थानीय भोजन का आनंद लें। प्राचीन वास्तुकला और हलचल भरे बाजारों की फोटोग्राफी, हथकरघा बुनाई का इतिहास जानने के लिए रेशम संग्रहालय जाएं। कांचीपुरम तमिलनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? कांचीपुरम अपनी बेहतरीन रेशमी साड़ियों के लिए मशहूर है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती, इसलिए खरीदार निराश नहीं होंगे। कांचीपुरम में खरीदारी करते समय ग्राहक फलों की टोकरियां, बक्से, आभूषण और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां जैसे सजावटी सामान भी खरीद सकते हैं। कांचीपुरम का दूसरा नाम क्या है?
कोजीवरम प्राचीन कांचीपुरम का अंग्रेजी नाम है। सभी प्राचीन शहरों की तरह कांचीपुरम भी वेगावती नदी के तट पर बसा है। यह शहर ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में आरंभिक चोलों की राजधानी और 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच पल्लवों की राजधानी थी। अब बात करते हैं कांचीपुरम कैसे पहुंचे। निकटतम हवाई अड्डा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। चेन्नई से अधिकांश प्रमुख भारतीय शहरों के लिए उड़ानें हैं और सिंगापुर, सऊदी अरब, श्रीलंका, फ्रैंकफर्ट, लंदन और कुआलालंपुर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं। चेन्नई हवाई अड्डे से आप तिरुसुलम रेलवे स्टेशन पर जा सकते हैं और बीच जंक्शन से कांचीपुरम तक EMU या फास्ट पैसेंजर में सवार हो सकते हैं जो तिरुसुलम से होकर जाती है। दूसरा विकल्प हवाई अड्डे से चेन्नई मोफसिल बस टर्मिनल CMBT कोयम्बेडु तक मेट्रो या टैक्सी लेना और कांचीपुरम के लिए बस में सवार होना है। चेन्नई, पांडिचेरी और हैदराबाद से EMU लोकल और फास्ट पैसेंजर ट्रेन अरकोणम चेंगलपट्टू शाखा लाइन पर कांचीपुरम की सेवा करती है। अन्यथा आप मुंबई LTT, मदुरै कुर्ला साप्ताहिक एक्सप्रेस और नागरकोइल मुंबई CSMT बालाजी एक्सप्रेस जैसी एक्सप्रेस ट्रेनों का विकल्प भी चुन सकते हैं जो कांचीपुरम में रुकती है। और साथ ही पुंडुचेरी से तिरुपति पैसेंजर भी रेलवे स्टेशन के पास ऑटो रिक्शा के लिए एक स्टैंड है और आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक किराए पर ले जा सकते हैं। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली, महाबलीपुरम, पांडिचेरी शहरों से कांचीपुरम के लिए सरकारी बसें चलती हैं। अच्छी तरह से बनाए गए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग कांचीपुरम तक ड्राइविंग को परेशानी मुक्त बनाते हैं। इसलिए चेन्नई से वेल्लोर, बेंगलुरु, कृष्णगिरी और सलीम जैसी जगहों पर जाने वाली बसें अनुरोध पर कांचीपुरम बाईपास पर रुक सकती हैं, जहां से आप अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए शेयर ऑटो किराए पर ले सकते हैं। चेन्नई 75 किलोमीटर या बेंगलुरु 264 किलोमीटर जैसे शहरों से कांचीपुरम तक ड्राइविंग या अकेले बाइक की सवारी भी अच्छे विकल्प है। कामाक्षी अम्मान मंदिर के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत में स्थित शक्तिपीठों में कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मान मंदिर का नाम सबसे प्रमुखता के साथ लिया जाता है। दक्षिण भारत की काशी कहे जाने वाले और मंदिरों के शहर के रूप में विख्यात तमिलनाडु के कांचीपुरम का यह मंदिर अपने नाम के ही मुताबिक देवी कामाक्षी को समर्पित है, जिसे शिवजी की पत्नी सती का ही एक नाम माना जाता है। त्रिपुर सुंदरी के रूप में होती है देवी की पूजा। आपको बता दें कि कामाक्षी मंदिर में त्रिपुर सुंदरी देवी कामाक्षी रूप में सती माता की पूजा की जाती है। यह मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनैकवल के अलिकनंदेश्वरी मंदिर तथा वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर की तरह सती माता का मुख्य मंदिर है। यहाँ पद्मासन में विराजमान देवी की भव्य मूर्ति है जो अपने आप में काफी विशेष मानी जाती है। प्रतिमा में देवी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखती है नजर आती है। उनके नेत्र विशाल एवं बेहद खूबसूरत ढंग से चित्रित किए गए हैं। यह मंदिर मदुरई के मीनाक्षी मंदिर और तिरुवनैकवल के अलिकनंदेश्वरी मंदिर के साथ तमिलनाडु में देवी का मुख्य मंदिर है। यहाँ 3 रूपों में विराजमान है देवी। कांचीपुरम के कामाक्षी मंदिर, एकाम्बेश्वर मंदिर और वरदराज पेरुमाल मंदिर को सम्मिलित रूप से मुमूर्ति वासम कहा जाता है, जिसका अर्थ हुआ तिरुमूर्ति वास अर्थात 3 मूर्तियों वाला स्थल, क्योंकि तमिल भाषा में मुँह से तात्पर्य 3 है। इसके अलावा इस नाम को यहाँ देवी की 3 मूर्तियाँ होने से भी जोड़कर देखा जाता है। उनमें पहला रूप कामाक्षी देवी, दूसरा श्री चक्रम और तीसरा श्री बिल्हासम रूप है। इनमें से श्री चक्र का निर्माण स्वयं आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस वजह से भी खास है ये मंदिर। कांचीपुरम शहर के बीचों बीच स्थित कामाक्षी मंदिर करीब 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर परिसर में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में 4 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य द्वार पर एक तरफ काल भैरव और दूसरी ओर महाशिसुर मर्दिनी की मूर्ति लगी है। गर्भगृह में मां कामाक्षी की मूर्ति है जिसमें वह राजसी पद्मासन में विराजित है। इसके साथ ही यहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्तियां भी है, लेकिन यहाँ अलग से शिवजी का मंदिर नहीं है। इस तरह कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम के सभी मंदिरों में एकमात्र ऐसा शक्ति मंदिर है जिसमें शिवजी के लिए अलग से मंदिर नहीं है। यहाँ प्रतिदिन मंदिर की रस्में, गो पूजा और गज
पूजा से शुरू होती है। मंदिर के रखरखाव का प्रबंधन प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। कांचीपुरम में कामाक्षी देवी मंदिर के अलावा और कोई देवी मंदिर नहीं है। पल्लव राजाओं ने कराया था निर्माण। कामाक्षी मंदिर को पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाया था। मंदिर के मूल संरचनाएं या तो प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गई या फिर समय के साथ जर्जर होकर ढह गई। लिहाजा 14वीं और 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनरुद्धार करवाया गया था। इसके अलावा भी समय समय पर इसके कई हिस्सों को पुनः निर्मित कराया गया है। इसलिए मंदिर के कुछ हिस्से तो प्राचीन अवस्था में हैं, पर कई हिस्सों को देखकर साफ पता चलता है कि इसका पुनः निर्माण कराया गया है। मंदिर से जुड़ा है आदि शंकराचार्य का नाम। आपको बता दें कि कामाक्षी मंदिर से आदि शंकराचार्य का नाम भी जुड़ा है। कहा जाता है कि इस मंदिर में आदि शंकराचार्य की काफ़ी गहरी आस्था थी। इसके चलते वह यहाँ अक्सर प्रवास किया करते थे और उन्होंने यहाँ स्थित श्री चक्र का निर्माण खुद ही करवाया था, जिसे कामाक्षी देवी या कामकोठी भी कहते हैं। परिसर में कामाक्षी देवी के साथ ही अन्नपूर्णा और शारदा देवी के मंदिर भी हैं। ऐसा है मंदिर का स्वरूप। आपको बता दें कि यह विशाल मंदिर कांचीपुरम शहर के बीचों बीच स्थित है। मंदिर करीब 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अलग अलग दिशाओं में इसके 4 प्रवेश द्वार बने हुए हैं। मुख्य द्वार पर एक तरफ काल भैरव और दूसरी ओर महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति लगी है। सामने ही एक बड़ा ध्वज स्तंभ है। मंदिर परिसर के मध्य एक विशाल सरोवर है। मंदिर परिसर की 4 दीवारी के चारों कोनों पर निर्माण कार्य हुआ है। एक कोने पर कमरे बने हैं तो दूसरी ओर एक विशाल भोजनशाला का निर्माण करवाया गया है। इसी तरह तीसरे कोने पर मंदिर के हाथियों को खड़ा करने के लिए पड़ाव है, जबकि चौथे कोने पर कर्मकांड की शिक्षा देने के लिए एक छोटा सा विद्यालय बना हुआ है। कई कथाएं जुड़ी हैं इस प्राचीन मंदिर से। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। इस प्राचीन मंदिर को धरती के पूर्वार्ध आधा हिस्सा का नाभि स्थान केंद्र बिंदु भी माना जाता है और इससे कई प्रकार की पौराणिक कथाएं भी जुड़ी है। एक कथा के अनुसार देवी के असुर भंडासुर का वध करने के लिए कन्या स्वरूप में अवतार लिया था। तब वह इसी मंदिर में बैठी थी, इसलिए इस मंदिर की मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। यानी यह मूर्ति किसी के द्वारा बनाई या स्थापित नहीं की गई है, बल्कि यह स्वयं ही अवतरित हुई थी। माना जाता है कि देवी इस मंदिर में देवी 3 स्वरूपों में विराजती है, स्थूल, सूक्ष्म एवं शून्य। एक अन्य कथा के अनुसार यहाँ भगवान शिव से विवाह की अभिलाषा लिए कामाक्षी अम्मा से सुई की नोक के ऊपर एक पांव पर खड़ी होकर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के उपरांत उनकी अभिलाषा पूरी हुई और फाल्गुन मास के उत्तर नक्षत्र में भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। कहा जाता है कि इस मंदिर में देवी कामाक्षी का सोने से निर्मित एक चित्र भी था, जिसमें उन्हें तपस्या की मुद्रा में एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करते हुए चित्रित किया गया था। इस चित्र को बंगारू कामाक्षी भी कहा जाता है। माना जाता है कि मंदिर पर आक्रमण होने की आशंका के चलते इस चित्र को तंजावुर स्थानांतरित कर दिया था। एक कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने भी श्रापित होने के पश्चात यहाँ तपस्या की थी और माँ कामाक्षी को प्रसन्न कर श्राप से मुक्ति पाई थी। इसके पश्चात उन्होंने यहाँ सौभाग्य चिंतामणि कल्प की रचना की, जिसे दुर्वासा संहिता भी कहा जाता है। काशी और मदुरै के मंदिरों से ये है समान था। आपको बता दें कि कामाक्षी मंदिर को पल्लव वंश के प्रतापी राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनवाया था। प्राकृतिक आपदाओं और समय के साथ ढह गए मंदिर के कई हिस्सों को पुनः निर्मित कराया गया है। कांचीपुरम शहर के मध्य स्थित यह प्राचीन और प्रख्यात मंदिर शक्ति के 3 सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। इसके अतिरिक्त मदुरै के अलीकंदेश्वरी मंदिर और वाराणसी में स्थित विशालाक्षी मंदिर को देवी के अन्य 2 मंदिरों को उनके सुंदरी रूप का पवित्र स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि काशी में कामाक्षी, मदुरै में मीनाक्षी और काशी में विशालाक्षी के स्वरूप में देवी अपने त्रिपुर सुंदरी रूप में विराजमान है। इस कारण भी कामाक्षी मंदिर देश भर में माता के भक्तों श्रद्धालुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पद्मासन में विराजमान देवी की सुंदर प्रतिमा अपने आप में काफी विशिष्ट मानी जाती है। इसमें उनके नेत्र विशाल एवं बेहद खूबसूरत ढंग से चित्रित किए गए हैं। देवी दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देखती नजर आती हैं। कैसे पहुंचे दर्शन के लिए? आपको बता दें कि कामाक्षी मंदिर कांचीपुरम बस स्टैंड से महज 1 किलोमीटर और कांचीपुरम रेलवे स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर दूर है। दोनों ही जगहों से मंदिर तक जाने के लिए रिक्शा, ई रिक्शा या ऑटो जैसे साधन आसानी से उपलब्ध रहते हैं। बस स्टैंड से तो बहुत से पर्यटक पैदल ही मंदिर चले जाते हैं। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12 बजे और फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। कब आए दर्शन करने के लिए?
आपको बता दें कि विश्व विख्यात कामाक्षी मंदिर में तो वैसे भारी तादाद में दर्शनार्थियों का आगमन साल भर होता ही रहता है, पर ब्रह्मोत्सव और नवरात्रि पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। इन दो अवसरों पर विशेष रूप से सुसज्जित इस मंदिर का दर्शन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिर की शोभा इन मंदिरों और भी विशिष्ट और आनंददायक होती है। आसपास हैं कई दर्शनीय स्थल। आपको बता दें कि कामाक्षी मंदिर के आसपास कई महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल और मंदिर स्थित है, जिन्हें देखा जा सकता है। इस मंदिर से वरदराज पेरुमल मंदिर केवल 4 किलोमीटर, एकम्बरनाथर मंदिर 1 किलोमीटर और कैलाशनाथ मंदिर महज 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनमें पश्चिम दिशा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर को कांचीपुरम शहर के सबसे प्राचीन और दक्षिण भारत के सबसे सुंदर शिव मंदिरों में गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने अपनी पत्नी के लिए करवाया था, जबकि मंदिर के अग्रभाग का निर्माण उनके पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती के बीच नृत्य प्रतियोगिता को सुंदर ढंग से भी दर्शाया गया है, इसलिए इस मंदिर को अनूठी धरोहर में से एक माना जाता है। द्रविड़ स्थापत्य शैली में सुनियोजित ढंग से निर्मित इस मंदिर में नक्काशी के काम पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए इसे भारत का पहला ढांचागत मंदिर माना जाता है। मंदिर की नींव को भारी भरकम ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है, इसलिए आज हजारों सालों के बाद भी इसके ढांचे में कोई भी कमजोरी नहीं आई है। कांचीपुरम केवल मंदिरों की नगरी नहीं, बल्कि वह भूमि है जहां धर्म, दर्शन और द्रविड़ कला ने सहस्रार्थ बदियों तक सांस ली है। यहाँ के हर पत्थर में इतिहास की गूंज है, हर मूर्ति में शिल्पियों की साधना और हर गलियों में बसी है उस सांस्कृतिक चेतना की छाया जिसने भारत की आत्मा को आकार दिया। बौद्ध चिंतन से लेकर वैष्णव और शैव आस्था तक कांचीपुरम ने हर युग को अपनाया, हर धारा को पोषित किया। आज भी जब हम इसके मंदिरों की ओर देखते हैं तो केवल ईंट पत्थर नहीं, बल्कि समय की अनगिनत परतें, संस्कृति की विरासत और कला की भव्यता एक साथ जीवित दिखाई देती है।